किसी ने बहुत ही पते की बात कही है। यदि समय आपका इंतजार नहीं करता तो आप क्यों सही समय का इंतजार कर रहे हैं। जो समय आज है वही सबसे बेहतर समय है। नमस्कार दोस्तों, पहला प्रसंग है। फुटबॉल के महान कोच बिस लॉम्बार्डी का प्रसिद्ध कथन है, आदर्श रूप से अनुशासित इच्छा शक्ति को कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। उनके जीतने के रिकॉर्ड ने इस कहावत में गहरा अर्थ भर दिया। जहां चाह वहां राह। जब आप ठान लेते हैं कि मैं यह करके दिखाऊंगा, तब आपका मस्तिष्क दो आश्चर्यजनक काम करता है। पहला, यह आपको बताता है कि किस तरह सपनों को सच किया जाए, और दूसरा, मैं करके दिखाऊंगा कि इच्छा शक्ति देता है। यह इच्छा शक्ति आपके नियंत्रण में आ जाए तो फिर लक्ष्य आसान हो जाता है। किसी चैंपियनशिप मैच में दो खिलाड़ियों पर विचार करें। दोनों खिलाड़ियों का रिकॉर्ड शानदार है। दोनों के पास लगभग बराबर अनुभव है। दोनों बहुत अच्छी शारीरिक स्थिति में हैं और दोनों ही समान उम्र के हैं। जाहिर है इनमें से वही जीतेगा जिसमें अधिक संकल्प शक्ति होगी। कोलंबस ने नई दुनिया खोजी। क्यों? उस समय 100 समुद्री कप्तान उतने ही योग्य थे। उनमें से कई तो अनजान समुद्र में पश्चिम की ओर यात्रा करने का विचार भी बना रहे थे। फर्क सिर्फ यह था कि कोलंबस ने फार ईस्ट का शॉर्टकट खोजने का संकल्प कर लिया था। 2 दशक से भी अधिक समय तक उसने अपनी ऊर्जा को समुद्री अभियान के लिए एकाग्र किया था। चार्ल्स लिंडबर्ग पहला पायलट नहीं था जिसके मन में अटलांटिक को बिना रुके अकेले पार करने का विचार आया, लेकिन उसके संकल्प ने उसे ऐसा करने वाला पहला पायलट बनाया और वह दुनिया भर में मशहूर हो गया। वान ब्रान सबसे उच्च शिक्षित रॉकेट इंजीनियर नहीं था, परंतु वह सबसे समर्पित, निष्ठावान तथा प्रेरित रॉकेट इंजीनियर था, और उसने चंद्रमा पर मनुष्य की विजय में मुख्य भूमिका अदा की। याद रखिए, एकाग्र ऊर्जा तय करती है कि कौन जीतेगा। और दूसरा प्रसंग है, व्यक्ति के भीतर छुपे सर्वश्रेष्ठ को निकालिए। प्रत्येक व्यक्ति परमात्मा की एक चिंगारी है। देहो देवालयो नाम। यह देह भगवान का मंदिर है। हमने इस पर जोर तो दिया, किंतु इस पर बराबर अमल नहीं किया। यदि इस पर आक्रमण हुए और हमने बड़ी कठिनाइयां भोगी, तो इसका कारण थी यही धार्मिक प्रतिस्थापना जिसके प्रति हम निष्ठा व्यक्त करते हैं। आज हम प्रजाति एवं धर्म के भेदभाव को लांघ जाते हैं। हमें मानवीय व्यक्ति का सम्मान उसके मानवीय स्वभाव तथा उसकी संभावनाओं के लिए करना चाहिए। प्रत्येक मानव प्राणी सर्वोच्च जीवन के लिए शक्तिमान उम्मीदवार है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि हमें सब व्यक्तियों को पूर्ण, स्वतंत्र एवं समृद्ध जीवन जीने का अवसर देना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जो कोष छिपा है, उसे नष्ट किए बिना बाहर लाने में हमें सहायता करनी चाहिए। इसके लिए सांस्कृतिक एवं आर्थिक परिस्थितियां पैदा की जानी चाहिए। मानवीय उत्थान के नाटक में मुख्य अभिनेता प्रतिभावान व्यक्ति ही होते हैं। हम यह नहीं कहते कि सब आदमी समान हैं, किंतु हम यह कहते हैं कि जो भी संभावनाएं उनमें हैं, वहां तक पहुंचने के लिए सभी को समान अवसर दिया जाना चाहिए। जब हम कहते हैं कि सब मनुष्यों को भोजन, वस्त्र एवं आश्रय की सुविधा मिलनी चाहिए, तब हम लोकतांत्रिक आदर्श के आर्थिक पक्ष पर जोर देते हैं। हम संपत्ति एवं गरीबी के बीच के अंतर को कम करना और सामान्य मानव के जीवन स्तर को उठाना चाहते हैं। कोई भी मनुष्य जो अपने देश के प्रति भावना रखता है, तब तक सुखी या संतुष्ट नहीं हो सकता, जब तक वह अपने आसपास गरीबी व दुर्दशा को देख रहा है। ये बातें हम सबके लिए चुनौती हैं और हमें मिलकर के इन्हें खत्म करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।